और कोई प्रश्न? मैं करना चाहूंगी कुछ प्रश्न। सामाजिक बुराई पे उस दिन जो आपने मुझे मौका दिया था, उसके बाद मुझे 2-3 घटनाएँ बहुत मतलब अच्छे से याद आई और बहुत महत्वपूर्ण है उनका ज़िक्र करना। सोशल इवेंट्स के ऊपर है, दहेज के ऊपर। तो बोल लें। नहीं, मुझे 2-3 घटना याद आई। सोशल इवेंट्स में हम दहेज पे बात करते थे, जो क्योंकि बिहार में काम करते थे तो दहेज प्रथा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज मतलब अभिशप्त ही कहूँगी उसको कि बहुत ज़्यादा थी, बहुत परेशानी थी। तो वो जो मैंने एक कार्यक्रम किया था, उसमें सोशल इविल से एक टॉपिक लिया था और उसमें इस विषय पे काफ़ी चर्चा हुई थी। तो एक लड़की जो थी, अब अभी भी मेरे कॉन्टैक्ट में है, तो उसने उसके मन में इतना अच्छे से बैठ गई वो बात कि उसको लगा कि मैं शादी जहाँ करूँगी तो मुझे दहेज नहीं मिले, उसी घर में मैं शादी करूँगी। इस तरह ये प्रण लेके वो वहाँ से निकली अपनी कक्षा से। फिर 1 साल के बाद उसके पिता मुझे मिले, तो उन्होंने वो मुझे जानते थे। उन्होंने कहा, "आपने मेरी बेटी के मन में क्या भर दिया है कि जहाँ दहेज दिया जाएगा, वहाँ मैं शादी नहीं करूँगी।" तो मैंने उससे कहा कि आप उसे मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उससे बात करूँगी। वो बहुत सम्मान करते थे इसलिए उनसे कुछ नहीं कहा मैंने। लेकिन उसके बाद वो लड़की आई अ, उ मुझसे मिलने। मैंने उससे यही कहा कि तुम्हारे माता-पिता परेशान हैं, तो तुम उनकी बात मानो और अपनी एजुकेशन पूरी करो, आत्मनिर्भर बनो। बीए थी, मैंने कहा बीएड करके तुम पूरी एजुकेशन कर लो। उसके बाद वो चली गई, उसने कहा मैं करूँगी और उसने बीएड किया। फिर 2 साल मतलब जब हो गए तब वो आई अपनी छोटी बहन के संग और छोटी बहन छोटा-सा मीठे का डिब्बा लेके आई और आकर मेरे से लिपट के रोने लगी और बोलने लगी कि आंटी मैं अपना वचन पूरा नहीं कर पाई। मेरे माता-पिता परेशान हो गए थे और बिना दहेज के शादी नहीं कर रहे थे। तो उसकी छोटी बहन बोली ये मीठा भी मैं लाई हूँ, ये नहीं लाना चाहती थी। तो बोली कि तो मेरा प्रश्न ये है कि उसके अंदर मेरे अंदर भी थोड़ा-सा अपराध भाव थोड़ी देर के लिए आया। तो लेकिन उसने जो लास्ट में कहा, वो एक सीख भी मुझे सबके लिए सीख भी थी कि ठीक है, आज मैं अपनी शादी नहीं कर पाई बिना दहेज के, लेकिन मैं अपनी जो संतान पैदा करूँगी, एक बीज मेरे अंदर बूट गया है, अब मैं आगे उस तरह का परिवार बनाऊँगी जहाँ पे कि मुझे अ, मैं दहेज की प्रथा को खत्म किया जाए। तो ये मेरे अंदर प्रश्न भी है, इसका उत्तर भी है, लेकिन प्रश्न भी है कि क्या ये भावना लोगों के अंदर उसके बाद में लोगों के अंदर जब भावना आती थी, तो थोड़ा-सा मैं सतर्क हो जाती थी कि कहीं इनके माँ-बाप परेशान तो नहीं हो जाएँगे। इस तरह की 2 और घटनाएँ हैं, वो मैं और कभी बताऊँगी, क्योंकि ज़्यादा समय हो जाएगा, जो कि इसी से संबंधित है। एक बहुत पॉज़िटिव है और एक थोड़ी-सी नेगेटिव। बहुत सुंदर है। और यह संकल्प की शक्ति, प्रण की शक्ति बिल्कुल हम लोगों के सभी बातों से जुड़ी हुई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने उठाया। भले ही वो मामला दहेज का हो, लेकिन मामला एक वो उदाहरण है दहेज का, लेकिन बहुत सारी चीजें प्रण को लेकर होती हैं। और खासकर लड़कियों को, कि हम प्रण ले लेते हैं, लेकिन हमारा सामाजिक पारिवारिक परिदृश्य होता है जो हमें अंदर भय से भर देता है। जो हमारे अंदर, जैसे अभी श्वेता जी का भी प्रश्न ऐसा ही था। प्रश्न या उनके अपनी दुविधा जो उन्होंने बताई, कि हमारे अंदर द्वंद्व चलने लगता है, हम भयभीत हो जाते हैं, हम डर जाते हैं। अगर अच्छा आने लगता है तो मैं हमारा मन कहने लगता है ये अच्छा आया है तो बुरा भी आएगा ही आएगा, और इस भय से हम उस अच्छे को भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये द्वंद लड़कियों के मन में आता है, और यही चीजें होती हैं। और परिस्थितियां ऐसी हैं सामाजिक, अगर वो ना स्वीकार करे दहेज की शादी, तो उसकी शादी नहीं होगी, अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, या माता पिता उस लड़के को पसंद नहीं करेंगे। अगर बिना दहेज वाला कोई लड़का अगर आ गया, तो मन फिर उसी शंकाओं से भर जाएगा कि आखिर ये लड़का दहेज क्यों नहीं लेना चाहता है।
सब कुछ अच्छा उस लड़के का रहेगा और वो कहेगा कि मैं बिना दहेज के शादी करना चाहता हूँ, तो फिर श्वेता जी की तरह मन संकालू हो उठेगा कि इतना अच्छा लड़का है, इतना पढ़ा लिखा लड़का है, इतनी अच्छी नौकरी है, सब चीज है, तो आखिर कैसे यह दहेज नहीं लेगा। दहेज नहीं लेगा इसका मतलब क्या है कि जरूर कहीं ना कहीं दाल में काला है। कभी कभी लगेगा कि पूरी दाल ही काली है। तो ये सारे जो द्वंद्व है हमारे मन के, हमारा मन अभी स्वतंत्र रूप से इन बातों को स्वीकार नहीं कर रहा है। और जब इन बातों को स्वीकार नहीं कर रहा है, इन बातों को लेकर नहीं चल रहा है, तो स्वाभाविक है कि ऐसे द्वंद्व आएंगे। और यह भी जान लीजिए कि उस लड़की ने प्रण लिया कि मैं अपने परिवार को ऐसा बनाऊंगी, मैं अपने बच्चे को नहीं दहेज लेने देने दूंगी। लेकिन वह लड़की इस प्रण को लेने से पहले जानती नहीं है कि उस किस फैमिली में गई है। उसके दादा दादी का, जो उसका होने वाले बच्चा होगा, उसके दादा दादी का, उसके नाना नानी का, उसके चाचा चाची का, उसके पिता का, कि क्या स्वप्न उन बच्चों के, क्योंकि बच्चे हमारे भारत में बच्चे स्वतंत्र पैदा नहीं लेते हैं। बच्चे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, पूरे एक पीढ़ी की आकांक्षाओं के साथ जन्म लेते हैं और हर कोई उस बच्चे पर अपनी आकांक्षाओं को स्थापित करने की जद्दोजहद में रहता है। वह हर समय चाहता है कि यह मेरे आदर्श के अनुकूल चले, मेरे अनुकूल काम करे, मैं जो बोलूं। और यही सबसे बड़ा संघर्ष है हमारे यहाँ का। उस दिन भी हम लोगों की जो चर्चा हो रही थी, उसमें यही चर्चा हो रही थी कि विदेशों में बच्चों पे ये दबाव नहीं रहता है, लेकिन हमारे वहां पे भी माता पिता बोलते हैं, भारत के ही माता पिता हैं, वहां भी अपने बच्चे को बोलते हैं, लेकिन वो जिद में नहीं आते हैं, वो जिद में परेशान नहीं होते हैं, वो कभी उस परेशानी में जबरदस्ती नहीं करते हैं। लेकिन भारत में जिद हो जाती है, जबरदस्ती हो जाती है। तो ये जिद और जबरदस्ती का हो जाना भारत में, क्योंकि एक पारिवारिक संगठन है, एक परिवार है, यहाँ पर एक संयुक्त परिवार व्यवस्था है। भले ही हम एकल परिवार में रह रहे हो, भले ही हम सिर्फ पति पत्नी और बच्चे रह रहे हो, लेकिन जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो हमारे साथ चलती है। जाति की पृष्ठभूमि, धर्म की पृष्ठभूमि, समाज की पृष्ठभूमि, राज्य की पृष्ठभूमि, जिला की पृष्ठभूमि, सब कुछ हमारे साथ साथ चलती रहती है। और वो साथ साथ चलना हमारे अंदर हर समय द्वंद्व करता है। तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें धीरे धीरे बदलाव आएगा, एक बार ही इसमें बदलाव नहीं आएगा। और हम प्रशिक्षक को भी, जैसे अभी बहुत प्रश्न आए कि कुल देवी का निर्धारण कैसे होता है, कुल देवी मालूम नहीं है तो क्या करे। तो ये सारे वही सारे प्रश्न हैं। कुल देवी को गुस्सा क्यों आता है, नाम नहीं पता है तो फिर क्या किया जाए, कभी कभी 4-5 देवता आ जाते, ये सारे आपके उसी पारिवारिक परंपरा से जुड़े हुए हैं, वही प्रण से जुड़ा हुआ है, उसी द्वंद्व से जुड़ा हुआ है। परिवार के प्रति जो लगाव कम हो रहा है उसी से ये जुड़ा हुआ है। तो ये सब धीरे धीरे बीच का जो दौर था वो बहुत भौतिकतावादी दौर था, और बीच का दौर आत्म केंद्रित दौर था। एक परिवार के एक दो पीढ़ी परिवार में रहकर परिवार की उलझनों को, परिवार के साथ रहकर स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास नहीं हो रहा है, इस भाव को झेल चुका था। और दूसरी तरफ माता पिता की आकांक्षा में माता पिता ने उस परिवार में मेरे बच्चे का विकास नहीं होगा, और एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, करियर के लिए बच्चों को 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में हॉस्टल बाहर भेजा। और जब बच्चे बाहर चले गए तो बाहर जाने के बाद वो पूरी तरह से क्या हुए, अपने पारिवारिक संस्कार से कटे, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक संस्कार का दबाव उस पर रहा, तो वह उसका अपना ही व्यक्तित्व 2 टुकड़ों में बट गया। और इसीलिए ऐसे ऐसे प्रश्न आए, क्योंकि वो परिवार से जुड़ा नहीं रहा,
तो परिवार के कुल देवी देवताओं, परिवार के संस्कार, परिवार की संस्कृति की अहमियत उसके पास नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि उसके पास वो अहमियत पहुंचा ही नहीं। बीच का दौर था जो सिर्फ रोजगार परक हो गया, भौतिकतावादी हो गया, जिसमें हमें बच्चे को कैरियर महत्वपूर्ण हो गया कि वह किसी तरह अधिक से अधिक अर्जन करने के लिए तैयार हो, और उस अर्जन करने की तैयारी के क्रम में हमारा पारिवारिक संस्कार तो उसको टच नहीं कर सका, लेकिन वो जहाँ रहा वहां बहुत तरह के अलग अलग संस्कार उसको टच किए, स्पर्श किया, और वहां से उसके मन में द्वंद, भय, हम लोगों के मन में जो द्वंद, भय, क्योंकि अगर हम अपने संस्कार को, परिवार के कुल देवी देवताओं को, पूर्वजों को, ये सबको कहते हैं अंधविश्वास है, तो फिर क्यों हम मानते हैं कि सुख के दुख साथ दुख भी आएगा? क्यों मानते? क्यों मानते हैं कि ये हमारे कर्मफल है? क्यों क्यों हम मानते हैं? तो जो मेरे मनोनुकूल चीज है उसको हम मानते हैं, और जो मेरे मनोनुकूल चीजें नहीं है उसको हम नहीं मानते हैं, न ये जानने की कोशिश करते हैं, या फिर एक शब्द बहुत सुंदर आजकल आ गया है, अंधविश्वास का, तो हम उसे अंधविश्वास का नाम डाल दें। तो ये सारे विषय, कोई भी विषय अगर हम सामाजिक उठाते हैं तो वह सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ विषय है, सभी एक दूसरे के साथ मिला जुला हुआ विषय है। तो इसलिए यह जो दहेज की बातें आई, और किसी भी तरह का प्रण जब हम लोग लेते हैं तो उस प्रण में, उस संकल्प शक्ति में हमारी सामाजिक पारिवारिक परिस्थितियां भी होती हैं। तो हमारे प्रशिक्षक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम दोनों पक्ष को उनको बताएं। यह पक्ष भी हम बताएं कि यह आवश्यक है जीवन के लिए यह प्रण लेना, लेकिन उस प्रण के कारण सामाजिक पारिवारिक संरचना में दरार ना पड़े, यह ध्यान रखते हुए धीरे धीरे हम समाज को बदलेंगे, क्योंकि समाज बदलेगा तभी जब सामाजिक पारिवारिक संरचना सही ढंग से संचालित होगी। जब संरचना वह टूट ही गई तो बदलेंगे किसको? बदलने की जरूरत कहाँ आ गई? क्या बदला हमने? बदलना अगर उस संरचना को है तो उस संरचना, आधारभूत संरचना में हमें रहना होगा। जिस जमीन की मकान को हमें बदलना है, उस जमीन पे हमें खड़ा रहना होगा, और उस जमीन पर खड़ा रहकर हमें उस जमीन की स्थिति को बदलना होगा, अपने मनोनुकूल करना होगा, और यह प्रण लेना होगा कि हम हर परिस्थिति में इसे सकारात्मक रूप में बदलेंगे। धन्यवाद।